आज के इस विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही जानी-मानी कहानी पर बात करेंगे। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक साधारण नैतिक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद जटिल पहेली के रूप में देखेंगे। एक ऐसी पहेली जिससे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन लगता था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे सख्त नियमों को कैसे भेदा गया। क्या सच में कोई हमेशा के लिए अमर हो सकता है? जरा सोचिए, जब हम भक्त प्रहलाद की इस क्लासिक कहानी पर गौर करते हैं, तो ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि ये परम अजेयता यानी कभी ना हारने की चाहत और उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती बन जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब कोई खुद को हर खतरे से बचाने के लिए नियमों को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लेता है, तो उस अभेद्य किले को आखिर कैसे तोड़ा जाता है। तो शुरुआत करते हैं हिरण्यकश्यप के अहंकार से। अब आइए इस पर गौर करें। इस पूरी पहेली के केंद्र में था राजा हिरण्यकश्यप, एक ऐसा राजा जिसके असीमित अहंकार ने उसे खुद को ही भगवान घोषित करने पर मजबूर कर दिया था। और इस घमंड की वजह क्या थी? भगवान शिव का एक ऐसा वरदान जिसने मौत के हर रास्ते को सचमुच पूरी तरह से बंद कर दिया था। शर्तें देखिए कितनी पक्की थीं। मौत न दिन में हो सकती थी, न रात में, न धरती पर, न आसमान में। उसे कोई इंसान, जानवर या पक्षी नहीं मार सकता था, न घर के अंदर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र शस्त्र, आग या पानी से उसकी जान जा सकती थी। ये तो एक ऐसी अटूट नियम पुस्तिका बन गई थी जिसने उसे सच में अमर होने का पूरा भ्रम दे दिया था। लेकिन फिर कहानी में आती है प्रहलाद की अटूट भक्ति। यहाँ एक बेहद दिलचस्प मोड़ आता है, जब खुद हिरण्यकश्यप का अपना बेटा प्रहलाद उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। प्रहलाद को बचपन से ही पता था कि असली रचयिता भगवान विष्णु हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पिता का चरम अहंकार है, जो सोचता है कि मौत देने की ताकत ही उसे भगवान बनाते है, और दूसरी तरफ बेटे का शुद्ध विश्वास है, जो लगातार ओम विष्णु देवाय नमः का जाप कर रहा है। प्रहलाद का तर्क बिल्कुल साफ था कि जो जीवन दे नहीं सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मृत्यु देने के उन खौफनाक और विफल प्रयासों की तरफ। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका अपना ही खून उसके सबसे बड़े दुश्मन की पूजा कर रहा है, तो उसकी हताशा और बौखलाहट बहुत बढ़ गई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए एक से बढ़कर एक तरीके अपनाए। पहले उसे जहरीले सांपों से भरे एक गड्ढे में फेंक दिया गया। जब वो तरीका काम नहीं आया, तो उसे घातक जहर पीने के लिए मजबूर किया गया। और फिर भी बात नहीं बनी, तो उसे एक बहुत ऊंची और खतरनाक पहाड़ी से नीचे धकेल दिया गया। हर एक कोशिश राजा के बढ़ते हुए गुस्से और झुंझलाहट को दिखाती है। लेकिन इन सब का नतीजा क्या हुआ? ये सभी खौफनाक सजाएं अद्भुत चमत्कारों में बदल गईं। जहरीले सांप एकदम से सुंदर फूल बन गए। वो जो जानलेवा जहर था, वो पीते ही मीठे दूध में बदल गया। और इतनी ऊंची पहाड़ी से गिरने के बाद भी प्रहलाद बिना किसी खरोच के सुरक्षित बच गया। इन नज़ारों ने तो राजा के महामंत्रियों को भी पूरी तरह से हैरान कर दिया था। ये बिल्कुल साफ हो गया था कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति उस बच्चे की लगातार रक्षा कर रही है। और यहीं से कहानी जुड़ती है होलिका दहन के रहस्य से। जब सारे क्रूर तरीके नाकाम हो गए, तब राजा की बहन होलिका सामने आई। होलिका के पास अपना खुद का एक दिव्य वरदान था, आग से न जलने का वरदान। उसका ये कहना कि मेरा वरदान मुझे बचाएगा और वो जल जाएगा, उसके भयंकर अति आत्मविश्वास को दिखाता है। उसकी खौफनाक योजना थी कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर धधकती आग में बैठ जाएगी और प्रहलाद हमेशा के लिए जलकर राख हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे अहंकार असल में खलनायकों की ही आंखों पर पट्टी बांध देता है। नतीजा एकदम उल्टा निकला। होलिका का वो अजेय वरदान उसी दिन फेल हो गया और वो खुद जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद आग की उन भयंकर लपटों के बीच से बिल्कुल सुरक्षित और अछूता बाहर आ गया। यही वो शक्तिशाली है जो हमारी संस्कृति में होलिका दहन का आधार बना, यानी बुराई के जलने और सच्चाई के सुरक्षित बचने का प्रतीक। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, भगवान नरसिंह का अवतार। होलिका के भस्म होने के बाद बौखलाया हुआ राजा कहानी को एकदम आखिरी मोड़ पर ले जाता है।
अब भगवान विष्णु के सामने चुनौती थी कि शिव के वरदान की हर शर्त का सम्मान करते हुए ब्रह्मांड के नियमों को तोड़े बिना उस अभेद्य किले को कैसे भेदा जाए। हिरण्यकश्यप एक लोहे के खंभे को लाल गर्म करवाता है और चुनौती देता है, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या इस जलते हुए खंभे में भी है। और इसी खौफनाक मंजर के बीच प्रहलाद को उस तपते खंभे पर सुरक्षित चलती एक छोटी सी चींटी दिखाई देती है। कण कण में ईश्वर के होने का क्या ही खूबसूरत प्रमाण था ये। और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है। खंबा एक भयंकर गर्जना के साथ फट जाता है और प्रकट होते हैं भगवान नृसिंह, एक ऐसा उग्र रूप जो आधा नर है और आधा सिंह। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये उस अटूट पहेली की एकदम सटीक चाबी की। एक ऐसा रूप जिसकी कल्पना हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगते समय कभी सपने में भी नहीं की होगी। और यही होता है उस अजेय वरदान का अंत। खंबे से निकलते ही उस अहंकारी राजा को समझ आ जाता है कि अब उसका सामना एक ऐसी शक्ति से है जो उसकी हर सुरक्षा दीवार को तोड़ चुकी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे भगवान नृसिंह समय और स्थान की सीमाओं को बड़ी चतुराई से पार करते हैं। वरदान था न दिन में न रात में, इसलिए समय चुना गया गोधूली बेला, यानी एकदम शाम का समय। वरदान था न अंदर न बाहर, समाधान मिला आंगन की चौखट या दहलीज पर। और तीसरी शर्त थी न धरती पर न आसमान में, इसलिए भगवान नृसिंह ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये सच में एक एकदम सटीक ईश्वरीय शह और मात थी। लेकिन रुकिए, पहेली अभी पूरी तरह से सुलझी नहीं थी। हथियार और पहचान की शर्तें भी तो बाकी थीं। शर्त थी न कोई मनुष्य मार सके न पशु। इसका जवाब था भगवान का ये आधा नर और आधा सिंह वाला अद्भुत रूप। और अंत में शर्त थी कि न किसी अस्त्र का प्रयोग हो न शस्त्र का। तो भगवान नृसिंह ने किसी तलवार या भाले का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने नखों यानी नाखूनों से उस अत्याचारी का अंत किया, जो न अस्त्र कहलाते हैं और न ही शस्त्र। ये सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता का एक अविश्वसनीय उदाहरण था। इस पूरे विश्लेषण का सार बिल्कुल साफ है। हिरण्यकश्यप की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि परम अहंकार और ताकत का नशा कैसे अपने ही विनाश का रास्ता खुद तैयार करता है। बुराई खुद को बचाने के लिए चाहे कितने भी नियम बना ले, कोई भी किला इतना अभेद्य नहीं होता कि उसे तोड़ा न जा सके। और दूसरी ओर प्रहलाद की कहानी हमें बताती है कि जब विश्वास एकदम सच्चा और अटूट होता है तो ईश्वरीय न्याय सबसे कड़े नियमों के बीच भी अपने भक्त के लिए रास्ता निकाल ही लेता है। तो अंत में जरा इस विचार पर गौर करें, जब अहंकार एक ऐसा भ्रमित करने वाला किला खड़ा कर ले जिसे तोड़ा ना जा सके, तो उसे ध्वस्त करने के लिए किस प्रकार की शक्ति की जरूरत होती है। उसे तोड़ने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि सत्य, चेतना और न्याय की असीमित रचनात्मकता चाहिए। भगवान नृसिंह का अवतार इसी असीमित रचनात्मकता का प्रतीक है। भविष्य में जब भी बुराई के अजेय होने का भ्रम दिखाई दे, तो याद रखें कि हर अटूट पहेली का एक समाधान जरूर होता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत